अमेरिका के जानकारों का कहना है कि हथियारों के विकास का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और कोई भी देश 5 या 10 सालों में हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जैसे कि भारत ने 1969 में हल्के लड़ाकू जहाजों को बनाने का फैसला किया, लेकिन तब भारत की पुरानी सरकारों ने इसके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर तब से ही लड़ाकू जहाजों के विकास पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया होता तो आज भारत कई सारे पीढ़ियों के हथियार बनाने में बहुत आगे होता और आज भारत को तेजस लड़ाकू जहाजों के लिए कावेरी जैसे इंजन के विकास या फिर अन्य हथियारों के विकास के लिए विदेशी कंपनियों से सहायता नहीं मांगनी पड़ती। वैसे यह बात पुरानी हो चुकी है और नए भारत के नई सरकार ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत 2027 तक भारत हथियार बनाने के मामले में 70% आत्मनिर्भर होगा और इसमें इजराइल भारत का बहुत बड़ा साझेदार बनेगा। दरअसल भारत ने अगले 7-8 सालों में अपनी सेना और हथियारों को अत्याधुनिक बनाने के लिए $130 अरब खर्च करने का फैसला किया है और इसमें इजराइल की कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ इजराइल और भारत मिलकर बिग डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी आपसे सहयोग करेंगे। दरअसल मोदी सरकार का यह फैसला कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत फ्रांस, रूस और अमेरिका के मुकाबले इजराइल को ही हथियारों के क्षेत्र में बहुत बड़ा भागीदार बनाना चाहता है और भारत के लिए हथियारों के क्षेत्र में इजराइल ही बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फिलहाल इजराइल और भारत के बीच में लगभग $5 अरब का ही व्यापार होता है, जिसमें से इजराइल $1 अरब से भी ज्यादा के हथियार भारत को बेचता है। लेकिन अब सीधे $130 अरब जैसे भारी भरकम योजना में इजराइल भारत का बहुत बड़ा सहयोगी बनने जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यह दावा किया जाता रहा है कि भारत बिना विदेशी हथियारों के 100% स्वदेशी हथियारों के दम पर चीन को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन अब वही भारत जल्द ही 100% स्वदेशी हथियारों के दम पर ही चीन और पाकिस्तान को धूल चटाएगा।